नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जैविक हाई पावर के बारे में और एक ऐसे जैविक कीटनाशक के बारे में जो कि आपके लिए सभी फसलों में इस्तेमाल हो सकता है और आपके लिए काफ़ी सारे फायदे भी दिला सकता है। तो दोस्तों, कल हमने एक जैविक हाई पावर के ऊपर वीडियो डाला था जिस पर कई सारे भाइयों के कमेंट्स आए हैं। उन्होंने पूछा है कि इसका इस्तेमाल जड़ों में करना है या पत्तियों पर करना है। तो देखिए, आप पौधे पर करिए, पत्तियों पर करिए, जड़ों पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बनेगा अच्छे से। और एक भाई का कमेंट था कि यदि फसल मर गई तो नुकसान हुआ तो क्या करेंगे। तो भाई आपके लिए बता दूं कि आपके लिए नहीं, पर्टिकुलर सभी किसान भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा कि हम जो भी दवा बताते हैं उसको बनाइए ज़रूर, लेकिन उसको 1 या 2 पौधे पर ही इस्तेमाल करिए। यदि आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप आगे की पूरी फसल पे उसका इस्तेमाल करिए, अन्यथा उस दवा को वहीं रोक दीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबकी दवा एक जैसी बने। हो सकता है आपने कुछ और ऐड कर दिया हो सकता है आपकी बनाने का तरीका कुछ और हो जिस वजह से दवा ने काम नहीं किया हो। लेकिन ये जैविक दवाएं काम जरूर करती है और फायदे सबको पहुंच रहे हैं। लाखों किसान भाई ऐसे हैं जो जैविक खेती का लाभ उठा रहे हैं और अपनी लागत को कम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम जैविक कीटनाशक बनाना सीखेंगे और एक जैविक हाई पावर बनाना सीखेंगे। जैसा कि वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि मैं और ये भाई साहब, ये हम दोनों है ना, कि ये जो दवा है कीटनाशक, इसको छान रहे हैं, पानी को, लिक्विड को निकाल रहे हैं और ये दवा हम टमाटर में डालने वाले हैं। आपके पास जो भी फसल है उसमें डाल सकते हैं, फल वाली हो, फूल वाली हो या बेल वाली हो, कोई सी भी फसल हो सकती है, कोई सी भी, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एक जैविक हाई पावर की। तो देखिए, गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपको जैविक हाई पावर घर पे बनाना है तो मेथी दाने से बना सकते हैं, लेकिन 1 किलो मेथी दाने में 10 से 15 स्प्रे मशीन ही दवा आपकी बनेगी। क्योंकि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा डलती है, ये कम असर करती है। सर्दियों में ये 1 किलो मेथी दाने में आप 40 से 50 स्प्रे मशीन दवा बना सकते हैं। तो 1 किलो मेथी दाना ले रहे हैं तो 10 से 15 स्प्रे मशीन की दवा आपकी बनेगी। अब ज़रूरत के अनुसार आप मेथी दाना ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 1 पंप की व्यवस्था करिए। तो 1 पंप की दवा बनाने के लिए आपको 70 से 100 ग्राम मेथी दाना लेना है और उसको इस्तेमाल करके एक स्प्रे मशीन दवा बनानी है। उसका स्प्रे खेत में करना है। यदि फ़ायदा मिले तो फिर आप आगे की दवा बना सकते हैं। ठीक है ना। और जो हाई पावर हम बता रहे हैं मेथी दाने का, उससे कई सारे चमत्कार होंगे, जैसे कि फल फूल बढ़ना चालू हो जाएंगे, फल नहीं आ रहा तो फल आना चालू हो जाएगा, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पत्तियां जल चुकी हैं, मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं, पत्तियों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो पत्तियों की ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फल की क्वालिटी सेट होगी, फल का कलर सेट हो जाएगा, फल की साइज इंक्रीज हो जाएगी, फूल आना अधिक चालू हो जाएगा, पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो बनाना कैसे है, कल भी हमने बताया था। आप 1 किलो मेथी दाने को लेकर उसमें लगभग 5-6 लीटर या जितना भी लीटर आपको पानी डालना है, 4-5 लीटर पानी डालकर 4 से 5 दिनों के लिए रख दीजिए गलाने के लिए। फिर जब वो गल जाए तो उसको दोनों हाथों से अच्छे से मीड़ लीजिए, एक जी कर लीजिए, चूर लीजिए, उसमें मिला लीजिए। इसके बाद में उसको छान कर ये आपका हाई पावर तैयार हो जाएगा। यदि आप इसको गलाना नहीं चाहते, तुरंत तत्काल में आपको 3-4 घंटे में इस्तेमाल में लेना है, तो फिर आप 1 किलो मेथी दाने को उबाल भी सकते हैं। उसको उबालने में जितना भी पानी लगे, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, तो आप उसकी ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर उबाल लीजिए। वैसे तो 1 किलो मेथी दाने को उबालने के लिए 4-5 लीटर पानी आराम से पर्याप्त होता है और उसमें ये मेथी दाना उबल जाता है। जब मेथी दाना उबल जाए तो उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए और जब ठंडा हो जाए तब दोनों हाथों से उसको बढ़िया चूर लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए, मिसल लीजिए बारीक। जब उसका पूरा कस उतर जाए तो उसको छान लीजिए, तो ये भी आपका हाई पावर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जैविक कीटनाशक बनाने की विधि के बारे में। तो देखिए, जब हम दवा घर पर ही बना रहे हैं हाई पावर, तो जैविक कीटनाशक भी घर पर बनाएंगे। और जब जैविक कीटनाशक घर पे बना रहे हैं तो उसमें आपको बस ध्यान ये देना होगा कि आपको सामग्री जो लेनी है वो पर्याप्त होना चाहिए। सामग्री क्या रहेगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज सामग्री बताने से पहले आपसे निवेदन है
कि हमने एक GD फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। हम वहाँ पर डेली व्लॉग, फैमिली व्लॉग, ऑफिस व्लॉग के रूप में वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें मॉर्निंग से लेकर लास्ट तक के हमारे जो भी अपडेट, जो भी वर्क रहते हैं वो सब वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल का नाम है GD फैमिली व्लॉग्स। तो दोस्तों कीटनाशक बनाने के लिए सामग्री में आपको लेनी है नीम की पत्ती। अब जब हमने 10 स्प्रे मशीन का या 15 स्प्रे मशीन का हाई पावर बनाया है तो 10 से 15 स्प्रे मशीन का ही हम कीटनाशक बनाएंगे। तो 10 से 15 स्प्रे मशीन का कीटनाशक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम हमारे लिए मान लीजिए कि 1 से 1.5 kg नीम की पत्तियां लेनी है। 1 kg ले लीजिए, 1 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए, उसमें आधा किलो मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, जो लाल मिर्च रहती है उसका पाउडर डाल दीजिए, और उसमें 250 ग्राम अकौवा डाल दीजिए, 250 ग्राम धतूरे के पत्ते डाल दीजिए। इन सभी को जो पत्ते वाली है जैसे नीम, अकौवा, धतूरा, इनको अच्छे से काट लीजिए, चाहे तो कुटी कर लीजिए या बारीक खल्लड़ में कूट लीजिए, जैसा भी हो। चटनी बना लें या बारीक कतरन कर लें। उसमें 250 ग्राम से लेकर आधी किलो लाल मिर्च का पाउडर डालकर आपको इसमें कम से कम 7 से 8 लीटर पानी डालकर रख देना है। अब चाहे तो आप इसको उबाल लीजिए 7 से 8 लीटर पानी डालकर, या फिर 15 से 20 दिन के लिए इसको सड़ाने के लिए रख दीजिए। दोनों विधि से आपकी दवा बनकर तैयार हो जाएगी। या तो 15 से 20 दिन के लिए सड़ा कर रख दीजिए किसी कपड़े से ढककर। यदि तुरंत तत्काल में दवा आपको इस्तेमाल में लेनी है तो फिर आप इसको चूल्हे पे उबाल लीजिए। बस इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जो भी बर्तन आप ये दवा बनाने में इस्तेमाल ले रहे हैं वो बर्तन आपको फिर से अपने काम में या घरेलू यूज़ में नहीं लेने हैं, और उसमें किसी भी तरह के मवेशी को भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि जहर जहर होता है। लेकिन मार्केट में बिकने वाले केमिकल जहर की अपेक्षा ये जहर कम पावरफुल होता है। फिर भी हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में रहती है और बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखनी है। गर्मी का मौसम है, दवा कोई सी भी हो बहुत खतरनाक हो जाती है, लेकिन मार्केट में जो जहर बिक रहा है उसकी अपेक्षा तो ये 100 गुना अच्छी है। इसके साइड इफेक्ट फसलों पर नाम मात्र में ही दिखाई देते हैं। और जैविक खेती करोगे तो उससे प्राकृतिक शुद्धिकरण होगा और प्रकृति के नियम के अनुरूप होगा, और उससे हम भी स्वस्थ रहेंगे, दूसरे 4 लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो जब आप इसको उबाल लें या सड़ा लें, जो भी आपको विधि अच्छी लगे उसके अनुसार करने के बाद इसको छान लीजिए। हमने इन पत्तियों को सड़ाया है, यहाँ पर कम से कम ये हमारा 20-22 दिन की हो गई हैं। इनको अच्छे से सना लिया है, सड़ा लिया है हमने पानी में गला कर। और आप वीडियो में देखा ही होगा आपने और देख भी रहे होंगे कि अब हम इसको छान रहे हैं कपड़े की सहायता से। अब जो भी लिक्विड, जो पानी इसमें मिलेगा वो हमारा एक पावरफुल जैविक कीटनाशक बनकर तैयार हो गया है। और इस जैविक कीटनाशक से किसी भी तरह की छोटी मोटी इल्ली हो, कीड़े हो या मक्खी हो, सब खत्म हो जाएंगे, आपको खेत में दिखाई नहीं देंगे। स्प्रे कितना करना है हमने आपको बता दिया है, कम से कम आधा लीटर, कम से कम आधा लीटर कीटनाशक दवा आपको इस्तेमाल में लेनी है। और जब 10 से 15 पंप की हम दवा बना रहे हैं तो सामग्री हमने पहले ही बता दी है। पानी आपके पास जो भी शेष है उसमें 10 से 15 स्प्रे मशीन बना लीजिए, मतलब जो भी दवा बनी है उसके आप 10 से 15 भाग कर सकते हैं, या 10 से 15 पंप की स्प्रे मशीन की दवा आप बना सकते हैं उसमें। तो इन दोनों दवाओं को, जैविक हाई पावर, जैविक कीटनाशक, दोनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में आप खेत में स्प्रे कर दीजिए। एक और बात विशेष ध्यान देनी है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको शाम के समय दवा स्प्रे करनी है। लगभग आपको इधर 5:30-6 बजे से स्टार्ट करनी है और इधर 7-8 बजे तक आप दवा दीजिए, इसके बाद में बंद कर सकते हैं। यदि आपको रात को अच्छे से दिखाई देता है या फिर सुविधा है कि आराम से रात को दे सकते हैं तो दीजिए। ध्यान रहे दोपहर में या दिन में आपको दवा नहीं डालनी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज है। धूप तेज होने की वजह से दवा उड़ जाएगी तो दवा काम नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि आपने जो विधि बताई, जो दवा बताई उसने काम ही नहीं किया। तो भाई बाजार से लाकर दवा डालो या घर पे बनाकर डालो, दवा को एकदम ठंडे मौसम में डालो ताकि दवा पूरी तरीके से काम करे और हमारी मेहनत सफल हो सके। और हमने आपको जो भी दवा बताई है बनाना, 10 से 15 पंप की कीटनाशक दवा और 10 से 15 स्प्रे मशीन की जैविक हाई पावर जो बताया है, उसमें मात्र 150-200 रुपये आपके खर्च होने हैं और 20 पंप की दवा बनकर तैयार हो जाएगी। और 200 रुपये में भी अधिकतम वैसे 200 रुपये खत्म होना नहीं है, उसमें हमारे 150 रुपये में यदि 20
20 पंप की दवा हम बना रहे हैं घर पर, तो यही 20 पंप की दवा मार्केट से लेके आओगे तो 2,500 से 3,000 रुपये की दवा आपको मिलेगी। अब यदि एक फसल लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग कटाई तक मान लीजिए आपने 15 बार स्प्रे किया या 20 बार भी स्प्रे कर दिया, क्योंकि रोग वायरस कीड़े इतने खतरनाक और इतने ज़्यादा लगते हैं कि किसान भाई 2 से 3 दिन में स्प्रे करना ही पड़ता है, मजबूरी हो गई। यदि पूरी फसल में आपने कम से कम 20 स्प्रे भी किए और 3,000 रुपये का एक डोज बन रहा है तो 30,000 रुपये की दवा आप बचा लेंगे एक सीजन में एक फसल पर, ठीक है ना। और हमारी 150 रुपये में एक डोज की दवा तैयार हो रही है, तो 20 पंप की दवा कितने की बनेगी हमारी, मात्र 3,000 रुपये की। सॉरी, 20 बार का जो डोज बनेगा वो बनेगा हमारा 3,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये में 3,000 रुपये कम कर दीजिए, फिर भी 27,000 रुपये तो बच रहे हैं। 27 मत मानिए, 25,000 रुपये की दवा तो बचा रहे हो आप। अब इसमें आपकी जो भी फसल है वो जो भी भाव बिके, जिस भाव मार्केट में बिक जाए उसमें 25,000 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो बताइए, अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा आपकी फसल महंगी बिकी कि नहीं बिकी? अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा या जो किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं उनकी अपेक्षा आपकी फसल महंगी मार्केट में बिकी कि नहीं बिकी? उनसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वाकई में 100 नहीं 101% फ़ायदा होगा। आप अपनी लागत को बचा पाएंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे और जहर मुक्त खेती कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जो भी डाउट हैं, किस तरह की जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भाई बहन मित्र हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में ऐसी और भी जानकारी लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।